हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और जैसा कि लॉजिकल रीजनिंग आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं CUT एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग CUT के अकॉर्डिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा ये बहुत सारे BBA के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, BBA CET IP यूनिवर्सिटी होता है या BBA आपका सिम्बायोसिस पुणे होता है और भी उनमें भी BCA न्यूमेरस एग्ज़ाम में ये टॉपिक एक हॉट टॉपिक की तरह इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे और धीरे धीरे लेवल रेस करते हैं। जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेवल धीरे धीरे रेस करते हुए हम एक टफ क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना सीखेंगे, वो भी कम समय में। और हम देखेंगे कि आप खुद ये नोटिस करेंगे जो आपका टाइम टेकिंग है वो पहले कितना था और अब इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप में कितना इम्प्रूवमेंट आता है चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लेट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है क्या, इफ़ m is equals to 13 then kite equals to what? There are some options like, so there are some options like option A 10, option B 20, option C 30 और ऑप्शन डी विच इज़ 45। सो वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान जो कि क्वेश्चन है ट्राई किया होगा। अब समझते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व हो सकता है। अगर हम m का रिलेशन दिया हुआ है 13, अगर हम सोचें कि हमें m का रिलेशन 13 हम कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं, है ना, तो चलिए समझते हैं। अगर मैं एक ABCD लिखना शुरू करता हूँ तो A B C D E F G H I J K L M, आपको बस M तक ही लिखना है। एग्ज़ाम में जाते वक्त, एग्ज़ाम में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको अपनी शीट पर बैक साइड पे या जो भी है 1 से लेकर पहले अल्फ़ाबेट लिखना है, A से लेकर के M तक। क्यों? फिर उसके बाद आपको आगे नहीं लिखना है, उसके जस्ट नीचे आपको N लिखना है। N O P Q R S T U V W X Y Z। इस तरह से लिखने से एग्ज़ाम में आपको बहुत ही सारे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने में हेल्प मिलती है। कैसे? ये हम धीरे धीरे के क्वेश्चन से जानेंगे और आप खुद देखेंगे कि हाँ, आपको इस तरह से अल्फ़ाबेट को लिखने में बहुत हेल्प होती है। स्पेशली उन बच्चों को जिनको इनके रैंकिंग याद नहीं है, जैसे A और B आपको सबको पता है कि A 1 नंबर पे आता है, V अल्फ़ाबेट का अगर हम ऑर्डर में ले तो B 2nd नंबर पे आता है और C 3rd पे आता है। लेकिन आपसे पूछो मैं M कितने नंबर पे आता है, तो शायद बहुतों को याद नहीं होगा। M 13 पे आता है, ठीक है, O 15 पे आता है, तो S 19 पे आता है, T 20 पे है, ये सब नहीं पता होगा। तो जिनको याद नहीं है उनके लिए तो एकदम ये रामबाण वाली चीज़ है। कैसे समझते हैं? अब अगर आप नोटिस करें तो 1 2 3 करते 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 13 नंबर पे आ रहा है M, यानी कहीं ना कहीं M का रिलेशन तो 13 से था। क्या? उसका रैंकिंग अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो A to M जाने पर M 13 नंबर पे आता है। तो अगर हम इस वैल्यू की, इस क्वाइट की वैल्यू निकालें तो K कितने नंबर पे आ रहा है? तो अब आपको यहाँ से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार यहाँ से काउंट करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली, आपको पता है 13 है, 12 11 प्लस I, ठीक है, 7 8 9 प्लस T for 20। अब ऐसे नहीं गिनना, 13 तक हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 प्लस E विच इज़ 5, ठीक है, विच इज़ 5। तो कितना आया आपका? 20 प्लस 5। द आंसर इज 45। हैंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। होप ये क्वेश्चन आपको बेसिक सा समझ आया होगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नया पैटर्न लिया है
ऐसे ही हम एक एक पैटर्न करते जाएंगे और अपना कंसेप्ट स्ट्रांग करते जाएंगे। तो देखो एक बार आप खुद से करने का ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा इसको पॉज करके, ठीक है। अब इसका सही आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अगर हम देखें यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कोड किसका, वर्क का। बोला है क्या कि जो वर्क है, वर्क का जो कोड है वो ये है 412916। इफ द वर्क इज कोडेड एज 412916 देन हाउ विल यू कोड वुमेन। द ऑप्शंस आर दीज ऑल 4 ऑप्शंस। तो लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट, क्या लिखा है वर्क। अब W का रिलेशन देखना है हमें, W का ऑर्डर चेक करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में W कहाँ पर आता है। तो अगर हम देखें, अब आपको सारा काउंट नहीं कर रहा, जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ तक सिर्फ 13 तक आपका काउंट हो गया है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नंबर पे W था, ये लो आ गया, ठीक है। तो W आ रहा है 23 नंबर पे आ रहा है। अच्छा, एक होता है फ्रंट वैल्यू, फ्रंट वैल्यू। तो अगर मैं W का फ्रंट वैल्यू देखूँ तो 23 आ रहा है, लेकिन 23 मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा। तो क्या हो सकता है, वो बैक वैल्यू भी तो हो सकता है। तो अगर हम बैक वैल्यू चेक करें, अगर W का यानी Z से A जाएँ तो 1 2 3 4, यानी अगर हमें बैक वैल्यू चेक करते हैं हम W की, तो हमें दिख रहा है कि W की वैल्यू 4 है, और कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन में भी 4 स्टार्ट में आ रहा है। अब चेक करते हैं O का बैक वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। धीरे धीरे आप ऐसे भी देख सकते हो कि 13, तो ये 12 ही होगा, और हमारा नेक्स्ट नंबर भी 12 है। लास्ट में K का चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर ले। K का नंबर दिया हुआ है 16 और K का चेक करते 13 14 15 16। तो कोड तो करेक्ट हो गया, यानी सारे की सारी फ्रंट वैल्यूज़ नहीं है इस बार, सारी की सारी बैक वैल्यूज़ है। हमें निकालना है वुमेन का। W इसका होता है 4, O का होता है कितना 12, M का होता है 13 और 1 14, A का होता है आपको पता ही है 26, एंड द लास्ट इज N विच इज़ 13, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। कहाँ मैच कर रहा है, 4 1 2, दो ऑप्शन नंबर 1। हालांकि पूरा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ 2 लेटर भी कर लेते हैं, सपोज इतना 412, तो 412 से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है ना। तो यू नीड नॉट टू सॉल्व होल क्वेश्चन, ठीक है। ओनली जस्ट स्टार्टिंग के 2 लेटर से भी आप अपने जवाब तक पहुंच सकते हैं, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आप अपने ऑप्शंस को देखें, अपने आंसर्स को मैच कराएं, और आप इजीली लगा दें कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। होप ये आपको समझ आया होगा। तो आइए, नया क्वेश्चन लिखा है, वीडियो को फिर से पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं आपका अपडेट करता हूँ, इतने 10-15 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ, कर दिए। आई होप आपका जवाब आया होगा। बाकी जिनका नहीं आया बच्चे, यहाँ देखिए, समझिए इसको, क्या है इसका मतलब। लिखा है कि इफ़ FISH fish is equals to EHRG, then what is the code for jungle? How can we code a word jungle? So there are 4 options, ATMFKD, ITNFND, and these are all 2 other options are there. Look at the question and ठीक है, देखिए कैसे होगा। The first letter is F और इसका रिलेशन है किसके साथ, A के साथ। तो क्या रिलेशन है F का। अब आप अपने फिर से अपने चार्ट पर आ गए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इंपॉर्टेंस समझिए। मान लीजिए आपको नंबर्स याद नहीं है, कौन सा नंबर कहाँ आता है, तो आप फटाफट यहाँ पकड़िए। देखिए आप F से कहाँ गए हैं, आप से एक F पीछे गए हैं, -1, आप एक स्टेप बैक आए हैं। अगेन आप देखो अब क्या हुआ है, I के साथ आप गए हैं H पे, तो आप I कहाँ है, ये रहा, और आप एक स्टेप फिर से क्या आए हैं, -1, तो एक और -1। फिर क्या हुआ है, फिर S था और आप गए हैं R पर, तो S से आप गए हैं R पर, फिर से आप कहाँ गए हैं, एक -1। आप ये मत सोचते क्या प्लस गए, नहीं, मैंने एक बार ऐसे लिखा है और फिर बाद मैंने यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर लिखा है। तो R पहले आता है S से, यहाँ पे भी माइनस ही हुआ है, समझिएगा इसको भी। एंड द लास्ट वन इज H, एंड H इज कोडेड एज अ G, सो H इज कोडेड एज अ G, अगेन -1। तो द पैटर्न इज वेरी क्लियर, है ना। हुआ क्या है, सब में से उनका एक बैक वैल्यूज़ ली गई है, तो हमको भी यही करना है। J से पहले क्या आता है, तो J से पहले आता है हमारा क्या, यहाँ पे आ जाओ, J से पहले आ रहा है I, ठीक है। U से पहले क्या आता है, U से पहले आता है T,
तो IT से स्टार्ट वाला हमारा आंसर होगा। तो जाते हैं देखते हैं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दो ऑप्शन अभी भी हमारे हैं IT। अगर नेक्स्ट नंबर यहाँ पे M है और यहाँ पे N है, तो अगर हम एक लेटर और अगर हम क्रैक कर लेंगे तो हमें पूरा कोड को क्रैक करने की जरूरत नहीं है, हम एक लेटर से ही फाइंड कर लेंगे। तो अगला लेटर क्या है, अगला हमारा है N, और N से पहले आता है M, यानी ITM हमारा आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर A, एंड द B कैन नॉट बी अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नया पैटर्न सीखा है, अभी और क्वेश्चंस लेते हैं और एक करके सारे पैटर्न्स को सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, बट ट्राई कीजिए। ऑप्शंस आर दे और ABCD। व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ हैप्पी HAPPY by is coded as this IBQQZ, then how would you code the, what is the code? How would you code the word sorrow? SORROW। ठीक है, SORROW। तो एक बार कीजिए, आप वीडियो को कीजिए पॉज और ट्राई कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। चलिए इसका सही जवाब जानने के लिए देखते हैं क्या है। तो कोड क्या है, आप देख रहे हो आगे लिखा हुआ है हैप्पी, और H के लिए कोड हुआ है यहाँ पर I। अब हमें देखना है H का रिलेशन I के साथ। तो अगर मैं फिर से अपने चार्ट पर आता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं पहले H को मार्क करता हूँ, मेरा ये रहा, और H से I में देख रहा हूँ, मुझे कहाँ, मुझे एक स्टेप आगे जाना पड़ा, तो यानी +1 हुआ है। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ है। तो A के प्लेस पे यूज़ हुआ है B, विच इज़ वेरी इजी, +1 हुआ है। A के बाद B आता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ P एंड इधर हेयर इज़ Q। तो लुक एट हेयर, P से नेक्स्ट होता है Q, यानी फिर से एक 1 ऐड हुआ है, एंड अगेन P के बाद Q, यानी आप पैटर्न समझ गए होंगे होप। हर बार क्या हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, ठीक है। Y के बाद Z आता है तो अनदर अगेन 1 ऐड। तो कोड क्रैक हो गया है। अब आपको पता लग गया है कि आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर 1 ऐड करना है, मीन्स आपको इनके एक फ्रंट वैल्यूज़ को लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो S के बाद आता है T, MNO के बाद आता है P, R के बाद आता है S, O के बाद आता है P। तो TPSSP कौन सा ऑप्शन है? TP ये नहीं हो सकता, TP ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड से आंसर आ गया TPSSP। द ऑप्शन नंबर D इज योर आंसर। होप ये आपको फिर से समझ में आया, अच्छे से आया होगा। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर क्वेश्चंस फॉर यू। द क्वेश्चन इज इफ MIRACLE मिरेकल इज इक्वल्स टू NKUEHRL, देन हाउ विल यू कोड, व्हाट इज द इक्वल टू डम, है ना, हाउ विल यू कोड गैम्बल, GAMBLE गैम्बल। सो आप एक बार फिर से मैं बोलूँगा, इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस है ना, हमने देख लिए हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, ठीक है। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो रहा है। इस बार आप नया पैटर्न लिया है, तो फिर से हम वही स्टार्ट करते हैं। हम कोड देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर M का हमें रिलेशन देखना है N के साथ, तो हम अपने चार्ट में फिर से ढूंढते हैं कहाँ है हम। तो ये रहा हमारा M, और M के बाद आता है N, यानी क्या हुआ है, आपका एक ऐड हुआ है। अगेन चेक करते हैं रिलेशन, I का रिलेशन चेक करते हैं K के साथ। तो चलते हैं I के पास। तो अगर आप देखें I से आप K जाना है, तो 1 और 2, आपके पास 2 प्लस हुआ है, 2 स्टेप आगे गए हो, तो 2 प्लस हुआ है। अगेन देखते हैं R का रिलेशन U के साथ। वेयर इज़ R? हेयर। तो U 1 1 2 3, R से 1 2 3, आप 3 प्लस आए हो। फिर देखते हैं A का E के साथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 प्लस हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। C का रिलेशन H के साथ, ये रहा C, 1 2 3 4 5। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, हर बार क्या हो रहा है, 1 2 3 नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, 1 2 3 4 5, आगे निकालने की नीड है नहीं। अब हम +6 और +7 ही हो रहा होगा, है ना, ठीक है। तो हम अपना आंसर एक बार चेक कर ले, तो हमें भी यही करना पड़ेगा। तो G में 1 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, तो G की वैल्यू होती है 7। अगर आपको नहीं है याद, इसको याद हो तो बढ़िया बात है। G 7 है, तो हमें 8 नंबर पर ढूंढना है, और 8 नंबर पर कौन आता है, ठीक है, H आता है। कौन?
h। अब h की वैल्यू याद कैसे करनी है, तो देखो अगर आप जब h बनाते हो ऐसे, तो अगर आप उसको ऊपर से ऐसे और ऐसे कर दोगे तो क्या होता है, वो 8 जैसा ही लगता है ना। एक डिजिटल मीटर में, डिजिटल कैलकुलेटर में 8 ऐसे ही बना होता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो h की जो शेप है वो कहीं ना कहीं 8 जैसी है, तो h की वैल्यू 8 होती है। आप यहाँ से इसको रिमाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो 1 और चार्ट तो आपके पास है ही। जी पे जाओ, एक ऐड करो, h आ गया, a में 2 ऐड करो, c आ गया, m में 3 ऐड करो, 1 2 3 p आ गया। तो HCP से जो स्टार्ट हो रहा है ये आपका आंसर है। केवल एक ही ऑप्शन जो HCP से स्टार्ट हो रहा है और यही आपका आंसर है ना। पूरा सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हेलो, तो एक और क्वेश्चन अगेन, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्राउजर BROWSER is written as SRESWORB, then how teacher will be coded in the same language? The options are these all four: REHCEAT, REHCAET, these are. So बताइए इसका आंसर, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम। तो हमें फाइंड करना है रिलेशन B का R से। अगर मैं लिखता हूँ अपना वही चार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, फटाफट करना है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। तो अगर हम देखना है हमें B का रिलेशन R के साथ, तो B ये रहा और R ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना बड़ा रिलेशन 16 लेटर से कभी आपको रिलेशन नहीं मिलता, हमेशा 1 2 3 4 5 6 5 तक ही मिलता है, ठीक है। अगर हम पीछे से भी आएंगे तभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रहा है, ठीक है। तो बैक से भी नहीं बन रहा, तो हो सकता है लॉजिक कुछ और हो, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं करना कि एक आर से रिलेशन देखने पहुंच जाना है। कई बार आपको ये भी नोटिस करना है कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे लेटर्स वही हैं जो लेटर्स यहाँ लिखे हैं। अगर ऐसा है तो पैटर्न फिर आपको टेबल से नहीं वहीं से मिलेगा। तो क्या है देखें, BROW SER, यानी ये ब्राउज़र इस साइड से लिखा हुआ है, उसी नंबर को रिवर्स कर दिया गया है। अगर आप पीछे से पढ़ेंगे तो ये ब्राउज़र ही लिखा हुआ है, यानी जस्ट नंबर को रिवर्स कर दिया गया है। तो वी हैव टू फाइंड द कोड फॉर टीचर। तो आंसर विल बी REHC, this can be answer, REHC this can be answer, REHC this can be answer, this cannot be answer, ठीक है। अगला लेटर भी C से मैच कर रहा है, लेकिन अगले लेटर से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो लास्ट में ये जो TEA है, लास्ट में T होगा, फिर E होगा, फिर A होगा। तो AET इसके लास्ट में है, वही हमारा आंसर है। एक ही ऑप्शन इसके लास्ट में AET है, दिस इज अवर आंसर। कैसे किया मैंने, देखो अगर मैं इसको पूरा लिखूंगा तो लास्ट में T आएगा, फिर सेकंड लास्ट हमारा E होगा और उसके पहले A होगा, तो लास्ट में AET होगा। और अगर आपको सारे ऑप्शन आगे से मैच कर रहे हैं तो आपको दिमाग लगाना कि पीछे से चेक कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन जहाँ पे AET आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर B। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू टुडे, ठीक है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज कावेरी KAVERI is coded as this code, then how will you code Mysore? Okay, the options are A B C D E here. So इसका आंसर आपको करना है खुद से सॉल्व, और कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी देर में आपका आंसर आया और क्या आपने लॉजिक आके इसका करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।